आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन की नई टाइप पढ़ेंगे जिसमें आपको फंक्शन दे दिया गया है साइन की पावर पी एक्स इंटू कोस की पावर क्यू एक्स। तो इस टाइप को हमने तीन हिस्सों में बांटा है। पहला पार्ट कहलाएगा कि अगर पी और क्यू में से कोई भी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तो आपको क्या करना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया जिसमें से आपको दिखाई दे रहा है कि पी की पावर ऑड है, क्यू की पावर इवन है। उल्टा भी हो सकता था, पी की पावर इवन हो सकती थी और क्यू की पावर ऑड हो सकती थी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऑड पावर वाले को तोड़ देना है इवन और ऑड में। साइन की पावर 5 को मैंने साइन की पावर 4 और साइन एक्स में तोड़ दिया, और जो कोस की पावर 4 इवन चल रही है उसको ऐसे चलने देना। फिर मैंने जो साइन की पावर 4 थी इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर लिया, और साइन स्क्वायर एक्स आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखी 1 माइनस कोस स्क्वायर, और ऊपर होल स्क्वायर चल ही रहा था। बाकी टर्म ऐसे कैसी है। अब आप कोस एक्स को टी पुट करा दीजिए और डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू पुट कराएंगे तो आपका बिल्कुल ही सिंपल इंटीग्रेशन में आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप वापस से टी की वैल्यू पुट करा दीजिएगा जो कि कोस एक्स थी। तो ये थी पहली टाइप इसी में कन्वर्जन में। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या है, अगर आपको पी और क्यू दोनों के दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए। पहले केस में था सिर्फ एक ही ऑड हो, अब है दोनों ऑड, जैसे साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स डी एक्स। इस केस में आपके पास आज़ादी होती है, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को भी कोस को भी। तो पहले मैंने साइन को करके दिखाया था, अब मैं कोस को करके दिखा रहा हूँ। तो कोस की क्यूब को मैंने इवन और ऑड में बांट लिया, कोस स्क्वायर एक्स गुना में कोस एक्स। और कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी आपके पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में कोस एक्स चल ही रहा है। अब वापस से साइन एक्स को टी पुट करा दीजिएगा और फिर डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू रख दीजिएगा। फिर से सिंप्लीफाई करने के बाद टी की वैल्यू इनिशियली जो लिखी थी उसी को वापस रिफंड पुट कर देना। तो पहली और सेकंड टाइप बिल्कुल ही सिंपल है। थर्ड में आता है आपके पास, ऐसे केस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, एनडीए जैसे एग्जाम और आईटी जैसे एग्जाम के लिए और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी। इसमें पी और क्यू दोनों के दोनों इवन इंटीजर हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि उनको मल्टीपल एंगल में बदलना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें कोस और साइन दोनों इवन पावर में है। तो मैंने क्या किया, साइन की पावर कोस की पावर के बराबर रख ली, मतलब, और जो बाकी बची थी वो पावर बाहर ले ली मैंने। अब इसको मैंने जैसे कि आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए साइन 2x में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो 4 से गुना किया, 4 से ही भाग किया। अब इस वैल्यू को मैंने स्क्वायर में लिख लिया, यानी 2 cos x sin x का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे चलता रहेगा। और ये आइडेंटिटी आपको पता है साइन 2x की आइडेंटिटी होती है, जो कि मैंने यहाँ पे पुट करा दी और स्क्वायर चलने की वजह से स्क्वायर साथ में रखा, इंटू में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और साइन 2x की आइडेंटिटी को कोस में कन्वर्ट करना है। कोस 2x की आइडेंटिटी आपको पता है 4-5 आइडेंटिटी होती है, तो उसमें 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाली मैंने पुट कराकर यहाँ पे साइन एंगल की, और उसको फिर बाद उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल इंटीग्रल